गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। सो क्लियरली हमने जो लेवल डिसाइड किया था मार्केट ने उसके हिसाब से थोड़ा सा काम किया। सो अगर याद होगा तो हमने कल बात की थी कि 290 20,000 21,290 ये एक लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम 350 तक का फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं। तो आप देखोगे यहीं पे मार्केट एक बार रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर तोड़ा तो 390 तक का हाई मारा। हमने 400 तक सोचा था बट 390 से मार्केट घूमने लगा। बट होता क्या है कि मैंने ये भी कहा था कि मार्केट कहीं भी खुले तो एक बार थोड़ा सा डिप आया, कुछ भी आए तो होता है फर्स्ट कैंडल डाउन साइड आती है फिर वापस लगाती है। तो अगर आपने वो प्लान याद होगा तो आप वहाँ पे फंसे नहीं होंगे और आपने प्रॉपर ट्रेड लिया होगा। ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे जब आपको टॉप पे यहाँ पे एक बार यहाँ पे आ गए, ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, फिर यहाँ तक आई, आपको वापस से आपको आपके जगह पे लेकर आई, तब आपको यहाँ पे समझना होता है कि आपको एग्जिट करना चाहिए क्योंकि यहाँ से डबल टॉप बन सकता है। ठीक है। आप जब भी एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाते हो, आपका टारगेट सपोज 10 पॉइंट दूर है, ठीक है, लेकिन आप एक लेवल पे आए और वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, तो आप समझ लो मार्केट में यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, या तो यहाँ पे वापस आके फिर से रिजेक्शन लेगा, डबल टॉप बना के नीचे आएगा। एंड यही बाइंग के केस में भी है, नीचे से भी ऐसा है कि यहाँ पे आए फिर ऐसे वापस जाता है, या तो नीचे पूरा जाएगा या फिर यहाँ से वापस से आएगा। तो आपको या तो दोनों तरफ में ये चीज़ सोच के चलना होगा कि या तो हो सकता है कि ये लेवल पे एक बार रिजेक्शन खाया, दोबारा रिजेक्शन खा सकता है, तो यहाँ पे वापस जब आए ना तो आपको एग्जिट करना होगा। मार्केट अगर मौका देती है तो एग्जिट कर दो, उसके बाद अगर इसको तोड़ देती है, सस्टेन करने लगती है, तो फिर ये ऊपर जाएगी तो आप वापस ट्रेड में बैठ जाओ, वापस एग्जीक्यूट कर लो। क्या दिक्कत है यार, 150 रुपये 40 रुपये ब्रोकरेज और लग जाएगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ है बस। तो आप नीचे जा सकते हो, आप इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड लेना है तो इसी तरह से आप अपसाइड में वापस कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से अगर वापस घुस गया नीचे की तरफ तो आप यहाँ पे एग्जिट करे हो, तो आपको पता है डबल टॉप अगर बना रहा है तो इस नेकलाइन के नीचे फिर से डाउन साइड के ट्रेड में बैठ जाओ, तो यहाँ पे देखो एक अच्छी ट्रेड बनती है आपकी, राइट। तो यही चीज़ें गेम है, मार्केट का खेलना समझना पड़ता है। ठीक है, तो अब प्लान क्या करना है कि आगे कैसे क्या हो सकता है। तो पहले बता दूं कि मैं नेक्स्ट वीक मैं कल निकल रहा हूँ सिटी से बाहर, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा 10 एक दिन। मैं 2 तारीख को वापस आऊँगा, तो वीडियो 2 तारीख के बाद ही बनना स्टार्ट होगी। तो अभी मैं आपको एक करीब करीब एक व्यू समझा दूंगा जो मुझे लग रहा है कि बिफोर दिस ईयर एंड्स एक जगह इसी तरह से चल सकता है। तो आपको अगर देखना है तो ये 20,500 के आसपास का ये रेंज, 20,500 एंड ये 21,500 एंड 21,000 और मैक्सिमम 21,600, इस रेंज को मार्क करके चलो। इसके अंदर मार्केट आपको काम करते हुए दिख सकती है। हो सकता है तब क्या हो सकता है कि अगर ये 400 को तोड़े तब, तो यही हमारा नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन भी होगा कि मार्केट अगर 21,400 के ऊपर टूट के सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट आपके 21,480 तक के हो सकते हैं। ठीक है, 480 क्यों, 480 प्रीवियस रेजिस्टेंस रहा है। उसके बाद आपका 520 भी तोड़ती है तब 600 तक वापस ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, बट अगर मार्केट इस जगह को तोड़ती ही नहीं है, ऊपर आती है थोड़ा सा फिर नीचे निकल जाती है, तब आपके लिए सिनेरियो अलग है कि ये इस रेंज में भी काम करते हुए दिख सकती है आपको कि 21,400 से लेकर 21,000 के रेंज में काम करे या 200 तक के रेंज में काम करे, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो रेंज नेक्स्ट वीक ही समझ आएगा क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया अपसाइड के लिए। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में देखो या तो एक इस तरह से पैटर्न बन सकता है, ठीक है, ये डबल टॉप इस तरह से बन सकता है, या दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ से पकड़ा हो। ठीक है, तो अगर यहाँ से पकड़ा है तो आपका टारगेट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो आपके लिए यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी बाय ऑन डिप में भी आ सकती है, जो कि ये लगभग 180 का लेवल आता है। तो 21,180 ये एक लेवल। तो ट्रेड क्या है, 21,240 टूटता है तो 21,180 तक का एक ट्रेड आपको मिल सकता है। ठीक है, 240 नहीं, सॉरी 230 जो आज का लो है। तो 21,230 के नीचे आपको 21,180 तक का एक ट्रेड मिल सकता है, जो कि 50 पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद अगर ये टूटता है तो यहाँ पे 180 के नीचे यहाँ पे एक ये 140 तक का ट्रेड हो सकता है, 140 उसके बाद आपको 21,080 तक 80 तक का भी एक ट्रेड दिख सकता है।
तो ये है, और उसके नीचे भी अगर निकलते हैं तो 21,000, और 21,000 आपका किसी भी तरह से एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है कि 21,000 आती है तो वापस आप एक बाइंग करके चल सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश है। ठीक है, मार्केट बेरिश कब होगी? जब 20,800 इसके नीचे मार्केट लगातार 1-2 दिन काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तब हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोग एक बेरिश जोन में घुसना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये निफ्टी में ट्रेड्स है, तो इसी लेवल्स के अराउंड आपको काम करना है बचे हुए दिनों में इस साल के। ठीक है, नेक्स्ट बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में आपका जो रेंज रहेगा ये 1200 पॉइंट का रहेगा, जो कि आपका 48,200 से लेके 47,000 तक का रेंज है। तो ये 1200 पॉइंट्स आपका रेंज रहेगा। अब क्या है, अगर अपसाइड में देखो मार्केट ने क्या किया आज के दिन, 48,070-80 इसी जगह पे, कल मैंने कहा भी था कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके यहीं से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ गया। डाउन साइड में क्या था हमारा, डाउन साइड में 800 के नीचे हमने एक प्लान किया था 600 तक का ट्रेड, तो मार्केट यहीं पे 700 के आसपास आके बार बार रिजेक्ट हो गई थी। तो यहाँ पे से मार्केट ने एक बार नीचे गई 100 पॉइंट, अब ट्रेलिंग एसएल हिट किया, फिर ऊपर निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पे यहीं से रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गई। चलो आप अगर ये ट्रेड में नहीं भी बैठे होंगे तो आपको वापस जब ये ट्रेड इसके नीचे मार्केट आई तो आपको वापस से यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला, जो कि हमने डिस्कस किया था कि 600 एंड नीचे 400 तक भी जा सकते हो, तो 400 मार्केट ने टच किया। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक पैटर्न भी दिखेगा साथ साथ ही इंट्राडे के हिसाब से, तो ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसके नीचे टूटते ही आपको जगह मिल गया। कितना यहाँ पे आपको देखो 47,700 एंड 48,000, 300 पॉइंट इधर थे, ये टूटा, 300 पॉइंट इधर मिल गए। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट इस तरह था। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, क्या कर सकते हैं, 47,400 ये अगर टूटता है तो इसके नीचे हम लोग 47,320 तक का फर्स्ट टारगेट, जो कि 80 पॉइंट्स आता है। उसके बाद इसके नीचे 47,200 एंड 150, और उसके नीचे भी निकलते हैं तो 47,000 तक भी हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, ये 50 पॉइंट एक थोड़ा ख़राब सा जोन है, 200 से 150, तो आपको हो सकता है 200 से घूमे या 150 आके घूम जाए, तो ये 50 पॉइंट में थोड़ा सावधान रहना है अपने को। ठीक है, फिर ये 150 टूटा तो 47,000 तक हम लोग टारगेट देख लेंगे। ठीक है, और अपसाइड में क्या है, अपसाइड में मेन आप देख लेना ध्यान से 48,200, ये जब तक है रेजिस्टेंस तब तक तो चलेगा। 48,200 टूटता है तो 48,500 आपको हाथ के हाथ उसी दिन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये डिफेंड हो रहा है, और अप साइड में जब टूटता है तो बहुत फिर कंटिन्यू करता है। मतलब जब रेजिस्टेंस टूटते हैं ना अप साइड में, तो लोगों को डर रहता है कि अब कितना ऊपर जाएगा कितना ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट चलते चला जाता है। ठीक है, बट डाउन साइड में ये चीज़ ऐसा नहीं है, डाउन साइड में ऑब्वियस ट्रेड नहीं देती मार्केट। ठीक है, डाउन साइड में आपको सपोर्ट पे बार बार जब सपोर्ट टेस्ट हो रहा है तो आपको उतना ऑब्वियसली आपको ट्रेड नहीं देगी, बट अप साइड में दे देती है, क्योंकि ज़्यादातर रिटेलर्स क्या होता है अप साइड में थोड़ा सा डरे रहते हैं। ठीक है, फिन निफ्टी में आ जाते हैं। तो फिन निफ्टी में क्या है, फिन निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये 350-360 के ऊपर निकलता है तो 400 तक के फर्स्ट टारगेट और उसके बाद कंटिन्यू कर सकता है, बट मार्केट 400 से ही रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट उस रेंज के नीचे ही है जो अपने प्रीवियस रेंज में बनाई हुई थी। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग क्लियरली ये 280 का लेवल मार्क कर लो। तो मार्केट अगर 21,280 और यहाँ पे 21,240, ठीक है, तो 21,240 के ऊपर निकलती है तो 280, उसके ऊपर 320 और उसके बाद 360 एंड 400। ठीक है, 40 पॉइंट। उसके बाद अगर नीचे के साइड में जाती है तो नीचे के साइड में ये 160 का लेवल मार्क करो। ठीक है, तो अगर 160 के नीचे निकलती है तो 120 का आपका टारगेट हो सकता है। फिर आपका 21,080, 40 एंड 21,000 तक का भी टारगेट हो सकता है। अगेन 40 पॉइंट्स, फिर निफ्टी में बताता ही हूँ आपको 40 पॉइंट्स के रेंजेस में काम करती है। और अगर ये 21,400 भी अपसाइड में टूट जाता है फिर तो 440, 480 इस तरह से आपको टारगेट्स और भी हायर साइड में मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिर निफ्टी में इतना ही है। बैंक निफ्टी आपको बता ही दिया है और निफ्टी आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड चैनल को शेयर करके भी चल सकते हो। एंड गाइस कमेंट सेक्शन में आप बता दिया करो कैसा लगता है, क्या लगता है, एंड किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कुछ जानना है, सीखना है, तो वो भी आप बताया करो कमेंट में, तो हम लोग फिर उस पर काम भी करेंगे। ठीक है,
तो एंड कोई एक जन भी अगर बोले तो भी चलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को 10 जन की वैलिडिटी चाहिए, एक जन को भी सीखना है तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिंगल पर्सन भी। ये हो गया। बाकी अपने मिलेंगे नेक्स्ट ईयर अब 2 तारीख के बाद। तो एडवांस में आप लोगों को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, मेरे तरफ से। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट ईयर मिलते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और ध्यान से ट्रेडिंग करेगा इन 10 दिनों में, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बाय बाय।